बोलिए श्री सदगुरुदेव की जी। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, जो त्रिजा, उसके आधार को लेकर के यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से क्रम नंबर 50 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है क्रमेनी नंबर 51। जाकर नाम अकहुआरे भाई, ताकर काह रमेनी गाई, कहें तात परे एक ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी बैसा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ गुरुमुख से कहते हैं कि जाकर नाम अकह अहे, सो कस गाया जाए, जिसका नाम ही अकहुआ है, जो कहने में ना आवे तो उसका गुण कैसे गाया? बिल्कुल झूठी बात। गुरवन ऐसो दृढ़ाइया, जस पंथी जहाज चढ़ाए। और गुरवन ने ऐसा कर दिया कि जैसे पंथी जहाज पे चढ़ गया और फिर कुछ भी करता जाए, देखता जाए, नाचता जाए, कूदता जाए, बैठता जाए और पार उतर जाता है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं ऐसे कोई पार नहीं उतरता है ना। ये तो पृथ्वी की नदियां रही, नाव में बैठ जाए उतर जाए, या बस में या रेलगाड़ी में लेटरिन बाथरूम करता जाए, ऐसा नहीं। ये कल्याण में ऐसा नहीं। ये तो यहाँ करने का फल भोगना पड़ता है और जीव के ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। यदि शरीर रहते रहते अपने कर्मों को सुधारेगा, विषय वासना भरम को त्यागेगा तो मुक्त होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन स्थिर नहीं बोले काहू। ये माया मुख है कछु रहन गहन की बात, कहूं समझाए। राम कहे बैठा रहे, चला सो बैकुंठ जाए। कैसे देखो, कैसी गप मारी, राम कहे के बैठा रहे और बैकुंठ को चला जाएगा। और बैकुंठ किसी ने देखा नहीं, कोई आया कि बताया नहीं। राम नाम सुख से कहे, धरे न स्वांग स्वभाव, और मन स्थिर नाम ही रखे, वचन न बोले का। और उस नाम को गोब रखे, गुप्त करके रखे, किसी से बोले नहीं तो कल्याण होगा, और किसी को बता दिया तो नहीं होगा। बारे ढोंगी लोग, ऐसे कोई नाम बताने से कोई कल्याण रुक जाएगा? इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जड़ चेतन के भेद को समझो, और इन मायावी गुरबा लोगों की जो मूर्खता है इसको त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। तन राता मन जात है, मन राता तन जाय, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा। साखी नंबर 51। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं श्रमेनी की साखी में कि जहां तन राता तहां मन गयो, मन राता तन जाए। जहां तन जाता है वो मन जाता है, मन रहता है तन जाता है। तो माया भी गुरुबा लोग कहते हैं कि तन मन एक हुए रहे, तब जीव ब्रह्म कहा। तन मन जब तक एक होगा नहीं और तब तक जीव ब्रह्म होगा नहीं। और ब्रह्म तो एक हृदय से उठी कल्पना। तो अब विचार करो कि जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये सारी भ्रम भूल मिथ्या धोखा है, कल्पना है। रमेनी 52। जय कारण शिव अजऊ वियोगी, अंग विभूति लाई भो योगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि जा से अजहु वियोग शिव, शेष पार नहीं पाए। शिव जी भी वियोग रहे और शेष भी कोई पार नहीं पाए, धोखे में जीवन गमाए। सोई खसम अब सत्य कही, गुरवन दीन दृढ़ाए। और उसी खसम को सत्य कह के करके गुरबा लोग दृढ़ा रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ही नहीं, धोखा है। ऐसी विधि जो मोके ध्यावे, छठे माह दरस सो पावे, कोने भाव दिखाई देहूं, गुप्त ही रहूं स्वभाव सब लेहूं। सदगुरुदेव ब्रह्ममुख से इसका टीका कर रहे हैं और कहते हैं कि जैसी वेदन कही, ऐसे जो मोह ध्याय,
ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि जैसी वेदों में विधि है और उसी विधि से जो कोई मुझे को धाएगा तो सो नर अपने मन ही में दर्श हमारो पाए। वो मन में पाएगा, अंदर बाहर नहीं। कैसी गप दी लोगों ने, जब है तो बाहर भीतर ऊपर नीचे सबरे दिखेगा और नहीं तो कहीं नहीं। कब ने वो भाव से ताहे को देव दिखाई जाओ, निस दिन ताके संग रहूं जानो तास स्वभाव। और मैं उसी के संग रहूंगा, उसका स्वभाव जानूंगा। जब वो अद्वैत है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, तो कैसे स्वभाव जानेगा। इसलिए जीव सत्य ब्रह्म मिथ्या कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। ये रमे नंबर 52 की साखी है। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से इसका टीका करते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर पुकार के सबका वह विचार, कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमचार। जे माया भी गुरुबा लोग जो बात कहते हैं उधर ही सबका विचार जाता है। कहा हमार माने नहीं, और मैं सत्य न्यायालय की बात कहता हूं तो मेरी बात को कोई मानना नहीं चाहते, तो इनका भ्रमचार कैसे छूटेगा, कभी नहीं छूट सकता। रमैनी नंबर 53। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उनहु ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहु कैसिक कोई। जब लंग तन में आहे सोई, तब लंग चेतन देखे कोई। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ इस तमेनी का टीका गुरुमुख से दोहा में कर रहे हैं कि महादेव और मुन सकल उनहु अंत न पाए। महादेव और जितने मुनि हुए 88,000, उन्हें किसी ने अंत नहीं पाया। होता तो मिलता जरूर। उमा सहित उन आपनो खोजत जन्म गमाए, और उमा भी खोजती रही, वो भी खोजते रहे, दोनों मिलकर खूब खोजे, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हीं ते सिद्ध साधक भये, और उनसे बहुत सिद्ध साधक भये, एक नहीं है? कस मन अस्त्र होए, और जब रंग जीव तन में है चेतन देखे कोई। जब तब चिते हो जब तजे हो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि प्राण जाए तन छोड़ के तब चेतोगे भाई। क्या प्राण छूटेंगे तो जीव निकलेगा, तब चेतोगे क्या, जब वासना बन के पटक देगी अन्य खानियों में। भय अज्ञानी मानुषा, फिर मन में पछता है। अज्ञानी तो पहले हो जाते हैं, कर्म करे बैठते हैं, फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इतनो सुनत है जगत सब, मौत निकट चले आए। और सुनते सुनते भोगते भोगते करते करते मौत आ जाती है। मन विकार छूटे नहीं, अनवन यतन नशा है। कितने भी यत्न कर ले, सारी सामग्री पड़ी रह जाती है, कोठी बंगले खड़े रह जाते हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाता, कर्म का दंड भोगना पड़ता है। तीन लोक मुआ को बाय के छूटे न काहू की आस। एक अंधेरे जग खाया सबका भया निपात। रमेन नंबर 53 की साखी है। सदगुरुदेव जी कहते हैं त्यों लोक मुआ पुकार के छूट न काहू की आस। ये तीनों रजोगड़ी तमोगड़ी सतोगड़ी पुकार पुकार के मर गए। योगी ज्ञानी विज्ञानी पुकार पुकार करके मर गए, लेकिन किसी की आस नहीं छूटी। एक धोखे ने सब खाया जग का भया निपात, और एक ही धोखे ने, जो ब्रह्म के धोखे ने, विषय के धोखे ने सारा संसार खा लिया, निपात हो गया। रमेनी 54। मर गो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरा को मर गो कृष्ण गुआरा, मर मर गए दसों अवतारा। मर मर गए भक्ति जिन ठानी, सरगुण मान निर्गुण जिन यानी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी यहाँ गुरुमुख से टीका करते हुए कहते हैं दोहा में कि मर गो ब्रह्मा देह धरी, शिव मुए अभिमान। मथुरा के कृष्ण मुए, 10 अवतार मरे जान। जिन बहुविधे भक्ति करी, सो मरे निदान। मरे सो जिन सगुण में, निर्गुण कियो बखान।
जो सरगुण निर्गुण बखान करते रहे वो मर गए, और मथुरा के जो कृष्ण ग्वारा थे वो भी मर गए। जो सब ने बहुत भक्ति करी और दूसरों को उल्लू बनाया, पर बचे एक भी नहीं। नाथ मचंदर वांचे नहीं, गोरख दत्तयो व्यास, कहो कबीर पुकार के, ई सब परे काल की फांस। ये साखी नंबर 14, वो 54, ये 54 नंबर की साखी है रमेनी की। नाथ मचंदर वांचे नहीं, गोरख दत्तयो व्यास, कहीं कबीर पुकार के, ई सब परे काल की फांस। सदगुरुदेव जी पुकार के तो नाथ मचंद्र भी नहीं बचे, गोरख दत्त भी नहीं बचे, दत्तात्रेय भी नहीं बचे, व्यास भी नहीं बचे। कहां तक मैं बखान करके कहूं, ये सब धोखे में ही चले गए। रमेनी नंबर 55, गए राम गए लक्ष्मणा, संगन गई सीताए सिधाना, जात कौरवे लागुन बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंताए सिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सदगुरु श्री पूरन साहब जी दोहा में टीका करते हुए कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गए, गए कौरव और भोज, कुंती पांडव सब गए, गए सहदेव न खोज। इनका कोई खोज नहीं मिलता है, न राम का, न लक्ष्मण का, न कौरवों का, ये सब, न भोज का, ये सब चले गए। कुंती पांडव ये सारी के सारे चले गए। अब उनके लकीर के फकीर हैं, लोग पीट रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि उनसे कोई काम बनने वाला नहीं है, वो तो चले। सर्व सोने की लंका उठाई, सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संगन लाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद दिखल नहीं जाई, मूर्ख मनुष्य बहुत संजोई, अपने मरे और लंग रोई। सदगुरुदेव कहते हैं सोने की लंका गई और रावण मर मिल धूर, चलत बार कछु ना गयो, करनी दुख भरपूर। रावण और हरिचंद गए, मूर्ख तृष्णा बढ़ाए, और अपने मर जाएगा, रोवे और को धाए। ये सब चले गए, जरासंध शिशुपाल कंस दुर्योधन सब चले गए, किसी को सुख शांति नहीं मिली। ई न जाने अपने उमर जयवे, टका 10 भिड़े और ले खैवे। ई नहीं जाने बाबरा आपन हु मर जाए, टका 10 विरह लगाए के और को ले खाए। इन लोगों को पता नहीं, जब इतने इतने बड़बड़े चले गए तो हम का बचेंगे? कितने धोखा देते हैं, कितने दूसरों को लूटते हैं, दूसरे का गला काट करके धन संपत्ति पे कब्जा करते हैं, दूसरे की खेती पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरे के मकान पे कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत बदमाश लोग हैं। अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथ नाथ। ये साखी नंबर 55 की रमेनी है, वो साखी है रमेनी नंबर 55 की। तो अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथ नाथ। ये साखी में स्वयं ही अर्थ है। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं कि भैया ये सब अपनी अपनी कर गए। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का भाव है। और चले गए, किसी के साथ में कुछ लगा नहीं। दशरथ नाथ भी चले गए, सब गए, है ना, रावण भी चले गए, दशरथ भी चले गए। रमेनी नंबर 56। दिन दिन जरे जलनी के पाऊं, गाड़े जायन उमगे काहू, कंधन दे मसखरी करई, कौधो कौन भांत निस्तरई। सदगुरुदेव जी श्री पूरन साहब जी गुरुमुख से दोहा में कहते हैं, मृग नैनी के पांव में अग्नि कुंड एक आए, ये जीरा अज्ञान होए, दिन दिन जरे तह जाए। गड़ो जात है भगही में, उमगत को ना है, जहां बाते उपज्यो जगत, बैठत ते घर माहे। नारी है जग मोहिनी, दे आलिंगन धाय, करे मस्करी बहुत विधि, कहो जीव कैसे निभाए। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि भैया जो भी भोगों में फंसा है वो भोगी हो गया।
जो भी काम फंसा कामी हो गया, क्रोध में फंसा क्रोधी हो गया, लोभ में फंसा लोभी हो गया, मोह में फंसा, ये सब होता गया। दिन दिन जलनी के पांव जलता जाता है ना। स्त्री कुटुंब परिवार में भूलता जाता है, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं, धोखे में समय चला जाता है। अकर्म करे ओ कर्म को धावे, पढ़ गुण वेद जगत समझावे, छूछे परे अकारथ जाई, कहीं कबीर चित चेतो भाई। अब इस रमैनी में 56 नंबर की रमैनी है। इसमें 4 ये चौपाई हैं, 6 चौपाई हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझा, नहीं 56 नंबर की रमैनी में 4 ही चौपाई हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कह रहे, अकर्म निस्दिन करत है, ओ पुण्य कर्मी धाय, पढ़ गुण वेद जगत को कर्मई देत दृढ़ा है, नर्तन छूछो परत है, जात अकारथ भाई, जस उखड़ते रस करत है, होत परथा जाए, कहीं कबीर चित चेतहु, बहुविध कहूं बुझाए, यह कामिनी ते बाचहु, नहीं तो यमपुर जाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं, जब तक कामनी से नहीं बचोगे, काम से नहीं बचोगे, तब तक यमपुर जाओगे। बचोगे नहीं, यम कहिए जो स्त्री, यम कहिए माया भी गुरु वालों, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, कोई ईश्वर परमात्मा मिलेगा नहीं। रमैनी नंबर 57। कृतिया सूत्र लोक एक अहई, 1,50,000 की आयु कहई, विद्या वेद पढ़े पुण्य सोई, बचन कहत पर तछे होई, बैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। सदगुरुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि वाणी के अनुमान से कहें लोक एक आहे, 1,50,000 की आयुष तहां कहे समझाए, पुण्य पुण्य विद्या वेद पढ़े, सोई कही समझाए, अंत होए परतच्छ ही कही कही बचन भुलाए। ऐसी वेद की बात जब पैठी हृदय में आए, और बाहु को बहु भ्रम भयो, बड़ संकेत बनाए। सदगुरुदेव कहते हैं, ऐसी झूठी बातें इन मायावी गुरुवा लोगों ने कह कह के सारे संसार को मूर्ख बना दिया। सब भूल गए, है ना। और 1,50,000 की आयु हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, उसका भजन करो, ये करो। कीर्ति आज झूठी बेतुकी बेढंगी बानी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय किस जाने हो, कबीर झूठा है अहंकार। सदगुरु कहते ब्रह्म खोजन को तुम परे, खग खोजन का ये खाली जगह, वो ये आकाश यही ब्रह्म है। गुरबन कहा पार, और गुरबन ने ये झूठी वाणी अपार बोली। परिचय बिना कस जाने हो, झूठा सकल विचार। और बिना पार की संतों के, बिना पार ज्ञान के, परिचय के बिना कुछ नहीं जान पाओगे, समय बेकार चला जाएगा। रमैनी 58। ते सुतमान हमारी सेवा, तो कह राज देऊं हो देवा। यहाँ पर माया मुख से सदगुरुदेव जी बता रहे हैं, अरे पुत्र ते मान ले, हमारी सेवा बनाए, 18 वर्ण का राज तो ही देहूं युक्त बताए। मैं 18 वर्णों का तेरे को राज बता दूंगा, तू हमारी सेवा कर, परमात्मा में तू मिल जाएगा, ब्रह्म की तेरे को प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ये माया भी गुरुवा लोग, पंडित पुजारी बुलाते भरमाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अगम द्रगम दृढ़ देहु छुड़ाई, और बात सुनहु कछु आई, उत्पत पर ले देहु दिखाई, करहु राज सुख बिल सो जाई। एक बार न होए हैं बाको, बहुर जन्म न होए है ताको। अगम कहे अदृष्ट को, द्रगम कहिए जो दृष्ट, दोनों धोख छुड़ाए के, तोय लखावों श्रेष्ठ।
और वो बात सुनाओ कछु, तो ही कहूँ समझाए। उत्पत पर लहु वृद्ध सब, तो कह देव लखाए। करहो राज त्यों लोक को, बिल से सब सुख जाए। एको बारन कोई होई है, बाको बहुर जन्म नहीं पाए। आप सब जान जाओगे, उत्पत परलय जा जाओगे, अगम की बात जान जाओगे, निगम की बात जान जाओगे, सारी बात हम जना देंगे। हमारी सेवा करो, हम पृथ्वी के देवताएं, है ना, हमारे मुख से निकली हुई वाणी सबका कल्याण करती है। इस प्रकार से कह कह के ये मायावी गुरुवा लोग धोखे में डाल देते हैं, लेकिन ये साधु संतों के पास नहीं जाते, उनकी बातों को नहीं मानते। जाय पाप सुख होए हैं घाना, निश्चय बचन कबीर के माना। जाय पाप सब देह को, होए सुख अपार, ब्रह्म वाक्य और देव को, जो जानत निर्धार। बहुत सुख मिलेगा, माला जपो, शंख बजाओ, उल्टे लटको, काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ, नंदगाम जाओ, बरसाने जाओ, पत्थर की मूर्तियों को पूजते रहो, देवता समझ के आपका कल्याण हो जाए। जाय पाप सुख होएगा, निश्चय वचन कभी गुना। साधु संत ते ही जना, जिन मानल बचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। ये साखी नंबर 58। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधु संत ते ही जना, जिन मानल बचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति प्रलय, देखो दृष्टि पसार। ये साखी का साखी में ही टीका साहब ने किया है कि साधु संत जो भी हमारी बात को मानेंगे, धोखे से बचेंगे तो बचेंगे, और नहीं तो ये मायावी गुरुवा लोग खा जाएंगे। रमैनी 59। चढ़त चढ़ावत भनहर फोरी, मन नहीं जाने के कर चोरी। चोर एक मुंह से संसारा, बिरला जन कोई बूझन हारा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं एक गुरुमुख से साकी में दोहा में कि चढ़त चढ़ावत श्वास को, छूट गई है देह। मन नहीं जाने बावरा, काकी दे संदेह। चोर एक अनुमान है, जाको ब्रह्म बखान। बिरला जन कोई चीन है, सो धोखे को जान। कोई बिरले ही इस धोखे से बचेंगे, नहीं तो चढ़ते चढ़ाते पूरे भनहर के शरीर फूट जाता है। मन ही न जाने एक चोरी, और मन विकारी हो जाता है, पता ही नहीं चलता चोरी कौन कर रहा है। चोर एक मुंह से संसारा, और एक चोर यही ब्रह्म भ्रम धोखा विषय वासना, इनसे बचते नहीं। बिरला जन कोई बूझन हारा, कोई बिरला ही इस चोरी से बचेंगे, इन डाकुओं के चक्कर से बचेंगे। स्वर्ग पताल भूमि ले बारी, एक राम सकल रखवारी। स्वर्ग पतालो भूमिलो, ई सब लाई बार। एक ही राम सनातन है, सबको रखवार। ये मायावी गुरुवा लोग कहते हैं कि स्वर्ग और पताल, भूमिले बारी, ये तीनों बारी परमात्मा की हैं। एक है राम सकल रखवारी, और वो ही राम सबका रखवारा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ये चेतन जीव ही ज्ञान स्वरूप है और कोई नहीं। ये जगत अनादि, जीव दोनों अनादि हैं, इसलिए परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं। पाहन होए होए सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासो कियो मिताया, सो धन भयान हित। ये साखी नंबर 59। सदुदय कहते पाहन होए सब गए, बिन भितियन के चित्र। जासु किए मिताइया, शोधन भयान हित। ये साखी का साखी में ही टीका है कि जब पत्थर होए के पूज के गए, बिन भितियन के चित्र, और बिना भीत के चित्र मान करके इस परमात्मा कल्पना करके, जासु किए मिताइया, शोधन भयान हित, और जिससे मित्रता किए, जिसका भजन किए, जिसके नाम की माला फिराए, संग बजाए, वो तो मिलाए नहीं, इससे कोई हित ही हुआ नहीं। रमैनी नंबर 60। छाड़ो पति छाड़ो लब राई, मन अभिमान टूट तब जाई। जिनले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई। पुन संपत्ति ओ पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। सदुदेव गुरुमुख से कहते हैं कि छाड़ देव पति ब्रह्म को, तो कोई वस्तु है नहीं। छाड़ो लवरी बान, और लवरी बानी को भी छोड़ दो।
मन अभिमान टूटे तबे, तब आपके मन का सारा अभिमान जाएगा। होए कुशल जीव जान, और तब आपको कुशल मिल सकता है, सुख शांति मिल सकती है जब इस बीमारी को छोड़ोगे। जिनले चोरी आत्मा, और इन्होंने चोरी से आत्मा जीव को कहा, खाई भिक्षा जान, और उन झूठे लोगों से ये भिक्षा ली और उसी को मान करके उसको खा करके और ढकार गए। सोई कर्म अंकुर होए आगे फिर पलवान, और वही कर्म अंकुर होके आगे फिर बड़ा होता है, वृक्षाकार हो जाता है। पुण्य संपत्ति को धावही और ब्रह्म को धाए, अंकुर सोई सोई होए संसार ही ले आए, और वही अंकुर बार बार संसार में ले आता है, मुक्ति नहीं होने देता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज जड़ चेतन के भेद को जान लो, भ्रम को अपने अंदर से त्याग दो, तब ही शांति मिल सकती है। झूठ झूठा के डारो मिथ्या यह संसार, तेहि कारण में कहता हूँ जाते होई उबार। ये रमेश नंबर 60 की साखी है, 60। तो झूठ झूठा के डारहु मिथ्या है संसार, तेहि कारण में कहता हूँ जाते हुए उबार। ये साखी का साखी में ही टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी बताए हैं कि झूठ झूठा के डारहु मिथ्या है संसार। ये झूठा की लोगों की जो झूठी वाणी है उसको अपने अंदर से अंतःकरण से निकाल के बाहर डाल दो। और मिथ्या है संसार, संसार में जितना भी छल कपट हो रहा है ये सारा मिथ्या है। तेहि कारण मैं कहता हूँ, मैं तेरे लिए कहता हूँ, तेरा फंदा छूट जाए जाते हुए उबार, और इससे तेरा उबार हो जाए, सभी प्रकार की कल्पना भ्रम मिट जाए, है ना, शुद्ध साफ हृदय हो जाए, अष्ट महासद्गुण तेरे अंदर आ जाएं, 10 दोष विकार अलग हो जाएं। इसलिए मैं तेरे लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसे मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये निर्मल भाव है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।